जब कानों को फाड़ने वाली आवाज आएगी, उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से भी। हर शख्स उस रोज एक फिक्र में होगा जो उसे सबसे बेनियाज कर देगी। और कितने चेहरे उस रोज चमक रहे होंगे, खंदाओं शादां ये नेकुकार हैं। और उस रोज कितने चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गर्द पड़ रही होगी और उन पर स्याही चढ़ रही होगी। यही लोग होंगे इनकार करने वाले बदकिरदार। क़यामत का दिन एक ऐसा दिन आएगा कि बेशुमार चेहरों पर गरूर और तकब्बुर की स्याही छा जाएगी। ऐसे चेहरे जिन पर अंधेरा होगा वो वही लोग होंगे जिन्होंने बुराई को झुटलाया और कभी पशेमान नहीं हुए। वो अजीम दिन जिसके मंजर देखकर हर शख्स कहेगा कि काश ये दिन ना आता। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि वो दिन ज़रूर आएगा जब वो अपने बंदों के अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब करेगा। नेक लोगों को बेहतरीन बदला और गुनहगारों को सज़ा दी जाएगी। उस दिन का नाम यौम क़यामत है। क़यामत अचानक आएगी बग़ैर किसी ऐलान और ख़बर के। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे कि अचानक अल्लाह ताला हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम आसमानों पर सूर फूंक लेंगे, अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर होंगे। कुरान में फरमाया गया है कि जब एक ऐसी आवाज़ बुलंद होगी जो कानों को चीर देगी, उसी दिन इंसान अपने भाई, माँ बाप, बीवी और बच्चों तक से भागेगा। उस दिन हर इंसान को सिर्फ अपनी फिक्र होगी। कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, ये नेक लोगों के चेहरे होंगे, जबकि कुछ स्याह और गमनाक होंगे, ये गुनहगार और मुनकरीन के चेहरे होंगे। जब सूर फूंका जाएगा तो उसकी आवाज़ इतनी सख्त और खौफनाक होगी कि हर जानदार बेहोश होकर मर जाएगा। आसमान फट जाएगा, ज़मीन लरज़ उठेगी, टुकड़े टुकड़े होकर धुएं की तरह उड़ने लगेगी। पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, सूरज, चांद और सितारे अपनी रोशनी खो देंगे। हर तरफ तबाही और बर्बादी होगी, कोई भी बाकी नहीं रहेगा, हत्ता कि हज़रत इसराफील भी। सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। फिर अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा, आज किसकी बादशाही है? कहाँ है वो जालिम, कहाँ है वो मुतकब्बिर? कोई जवाब ना दे सकेगा। तो अल्लाह फरमाएगा, आज सिर्फ एक अल्लाह की बादशाही है जो सब पर गालिब है। फिर अल्लाह जब चाहेगा दोबारा ज़िंदगी अता करेगा। हज़रत इसराफील को ज़िंदा किया जाएगा और दोबारा सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा। इस बार आवाज़ के साथ तमाम इंसान, जिन्नात और मखलूक़ात ज़िंदा हो जाएंगे। सब अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। सबसे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से अज़मत के साथ तशरीफ़ लाएंगे और मैदान हशर की तरफ रवाना होंगे। सब इंसान इसी मैदान में जमा किए जाएंगे। ये मैदान शाम की ज़मीन पर होगा, साफ और हमवार, जहाँ एक किनारे से दूसरा किनारा दिखाई देगा। सूरज उस दिन सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा और उस दिन की मुद्दत 50,000 साल के बराबर होगी। सूरज की गर्मी से दिमाग खौलने लगेगा, प्यास से जुबानें खुश्क होकर कांटों की तरह हो जाएंगी। पसीना किसी के टखनों तक, किसी के टखनों से किसी की कमर तक और किसी के सीने तक चढ़ा होगा। उस रोज़ भाई भाई से भागेगा, माँ बाप बच्चों से, बच्चे वालिदैन से, शोहरों और बीवियों में जुदाई होगी और हर फर्द सिर्फ अपनी निजात की फिक्र में होगा। खौफ और घबराहट से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, हामला औरतें अपने हमल गिरा देंगी। लोग ऐसे हालात में लड़खड़ाएंगे जैसे नशे में हों, मगर ये अल्लाह के अजाब का खौफ होगा। फिर सबको नामा आमाल दिया जाएगा। नेक लोगों को दाएं हाथ में और गुनहगार को बाएं हाथ में आमाल का वज़न किया जाएगा। जिसके नेक आमाल भारी होंगे उसे जन्नत की खुशखबरी मिलेगी और जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह अपने नेक बंदों से फरमाएगा कि मैंने तुम्हें दुनिया में गुनाहों को छुपाया था और आज मैं अपनी रहमत से तुम्हें मुआफ़ करता हूँ, मगर सरकश और मुनकर लोग सख्त अज़ाब में गिरफ्तार होंगे। कुफ़ार हसरत से कहेंगे कि काश मैं पैदा ही ना होता, काश मेरा नामा आमाल मुझे ना दिया जाता, काश मौत ही सब कुछ ख़त्म कर देती, मगर अब निजात मुमकिन ना होगी। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमारे
دلوں اور حالات کو بہتر سے بہترین بنا دے اور ہمیں میدان حشر میں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔